देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करना है एग्जाम में। कहा जा रहा है वरुण की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। मतलब अगर सिस्टर का एक्स रहा होगा तो वरुण का 3x आयु होना चाहिए। अब से 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। मतलब अभी 3x है तो 6 साल बाद आयु 3x+6 होगा और बहन का x+6 आयु हो जाएगा 6 साल बाद। और इन्हीं दोनों का गुणनफल मतलब 3x+6 इंटू x+6 का मान आपको दिया हुआ है 231। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x इंटू एक्स क्या एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। तो जहां द्विघात समीकरण नजर आए वहां क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन चेक कर देना है। अब देखो अगर मान लो 15 रखोगे तो 15 तिया 45 और 6 51 गुना 15 और 6 21 यहां पर दिखेगा और 51 गुना 21 तो 1000 से भी ऊपर हो जाएगा। तो ये 15 तो आंसर होगा नहीं, तो 39 भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ा है, और 13 भी थोड़ा ही कम है, ये भी नहीं होगा। 5 को चेक कर लो, 5 तिया 15 और 6 कितना आ रहा है 21 गुना 5 और 6 11, तो 21 और 11 गुना होकर 231 नजर आता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व करना है। कहा जा रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, मतलब ए 3b के बराबर है, और सी की आयु की आधी है मतलब c/2 के बराबर है। और जब इस तरह का रिलेशन दिखे तो ए बी और सी का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे जो कोफिशियंट है सभी के आगे उसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम लिख देंगे। तो ए के आगे 1 है तो 1/1 लिख दो, अनुपात बी के आगे 3 है तो 1/3 लिख दो, और सी के आगे 1/2 है तो इसको उल्टा करके 2 लिख दो। अब देखो बी के यहाँ अनुपात के नीचे 3 नजर आ रहा है, तो अनुपात को सीधा करने के लिए इस 3 से हम लोग सभी में गुना करेंगे। तो 3 एकम 3 अनुपात बी का 1 नजर आएगा और सी में 3 दूना 6 नजर आएगा। अब देखो कहा जा रहा है कि उनकी आयु का योग 120 है, मतलब 3 1 4 और 6 10। 10 का मान आपको दिया हुआ है 120, तो 1 का मान हो जाएगा 12। और पूछा जा रहा है ए की आयु कितनी होगी, तो भाई ए का हिस्सा 3 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 12 तिया 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखो अगर सही तरीके से वैल्यू मानोगे तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कहा जा रहा है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी है। मतलब अगर पुत्री की आयु x रही होगी तो पत्नी की इसकी 5 गुनी मतलब 5x रही होगी, और रवि की आयु पत्नी से 5 वर्ष अधिक है मतलब 5x+5 रहा होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, मतलब अभी जो x वर्ष आयु है पुत्री की उसमें से 3 वर्ष अगर कम कर दोगे, मतलब 3 वर्ष पहले 4 वर्ष थी, तो x का मान बहुत आसानी से निकल के आ गया, 4 और 3 7। अब रवि का आयु पूछा जा रहा है, तो भाई रवि का आयु 5 गुना 7 जोड़ 5 होना चाहिए, मतलब 35 और +5 40 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसानी से एग्जाम में सॉल्व करना है। कहा जा रहा है कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मतलब कि आलोक का आयु अगर 3x होगा तो अनिल का जरूर 4x होना चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है कि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष की होगी। मतलब कि ये आलोक का आयु जो 3x है इसमें अगर 20 वर्ष और बढ़ा दोगे तो 62 वर्ष का आयु बन जाएगा। अब ये 20 अगर 62 में से जाके घट गया तो 3x का मान आएगा कितना 42, और 3 से 42 काट लोगे तो आएगा 14, मतलब x का मान हो गया कितना 14। अब पूछा क्या जा रहा है भाई अनिल की वर्तमान आयु, तो अनिल की वर्तमान आयु तो 4x है, और 4x का मान कितना आ जाएगा 4 गुना 14, मतलब कि 56 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।